मॉडिफिकेशन इन रेस्पिरेटरी रूट। तो आज हम रेस्पिरेटरी रूट के अंदर मॉडिफिकेशन देखेंगे और मोस्टली इनको बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स। सबसे पहले कि ये जो रेस्पिरेटरी रूट होती है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मोस्टली ये क्या होती है उस एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जैसे कि जो साल्ट मॉर्सिज हो गए, लिटोरल स्वैम्प हो गई, फॉरेस्ट हो गए, और या फिर जो मैंग्रोव, मेनली मैंग्रोव वेजिटेशन के अंदर हम देखते हैं, या फिर जो नियर द सी शोर एरिया होता है उस कंडीशन के अंदर देखते हैं। इनके अंदर क्या होता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है एक तरीके से, यहाँ हम कह सकते हैं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, मोस्टली अनेरोबिक कंडीशन होती है, तो वहां वाले एरिया के अंदर ये रेस्पिरेटरी रूट देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी रूट जो होती है टैप रूट का मॉडिफिकेशन ही होता है, जो टैप रूट होती है वही मॉडिफाइड होती है, और मोस्टली ये क्या होती है नेगेटिव जियोट्रोपिक होती है। तो नेगेटिव जियोट्रोपिक क्या कि ये और जो रूट होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, यानी कि नीचे की साइड सोइल की तरफ ग्रो करती है, लेकिन ये क्या करती है सोइल से अप साइड आ जाती है रेस्पिरेशन करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है नेगेटिव जियोट्रोपिक होती है। अब हमने क्या कहा कि जैसे ये इनका दूसरा नाम होता है न्यूमेटोफोर्स। जैसे कोई भी एक रूट की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसके अंदर जो ये न्यूमेटोफोर्स है यानी जो रूट है उसके अंदर हम जो ये रेस्पिरेटरी रूट है आप देखोगे उसके अंदर काफी सारे पोर की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये पोर जो होते हैं इनको यहां पर हम बोलते हैं लेंटिसेल। क्या बोलेंगे यहां पर लेंटिसेल होते हैं। तो लेंटिसेल क्या करते हैं यहां पर गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर ये कि जैसे कि रेस्पिरेटरी रूट है, नेम से इंडिकेशन हो रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन में हेल्प करवाते हैं। तो जब इसकी हम एनाटॉमिकल फीचर्स देखते हैं तो इसके अंदर हमें ये इस तरीके से डायग्रामेटिकल वे से हम देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देती है। इसके अंदर सबसे पहले यहां पर जो अपर लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस लेयर, जैसे कि सभी रूट्स के अंदर होती है, और लेकिन यहाँ पर जो एपिडर्मिस होता है वो इंटरप्टेड होता है कि कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होता है, और यहाँ पर जो इंटरप्शन होता है किसकी वजह से होता है, ये लेंटिसेल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि वहां पर छोटे छोटे पोर की फॉर्मेशन है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करवाते हैं, तो यहाँ पर ये लेंटिसेल यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करवाते हैं। अगर यहाँ पर एपिडर्मिस कंप्लीटली यहाँ पर भी प्रेजेंट होता तो उसके अंदर वो गैसियस एक्सचेंज नहीं होने पाता, क्योंकि वो उसको इंटरप्ट कर देता है, पर उसको होने नहीं देता। लेकिन लेंटिसेल क्या होता है उसको रप्चर कर देता है एपिडर्मिस को, और यहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है पोर की, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है वहां पर जो गैसियस एक्सचेंज इजिली हो जाता है इसके अंदर। सबसे जो अपर मोस्ट लेयर अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ये अपर मोस्ट लेयर है मोस्टली कोर्क लेयर प्रेजेंट होती है, और कोर्क यहां से फॉर्म्ड हुई है किससे, कोर्क कैम्बियम से, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ की फॉर्मेशन है इसके अंदर कोर कैम्बियम। क्या कि जो कोर्टेक्स रीजन के अंदर कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है वो होता है कोर कैम्बियम, और जो स्टीलर सिस्टम के अंदर फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है वेस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पर कोर कैम्बियम यानी कि वो और जो लेयर है यहाँ पर जो इंटरनली कैम्बियम की फॉर्मेशन हो रही थी एक्सटर्नली हो रही है यहाँ पर, तो वो जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था उसको टॉलरेट करने पाएगा और रप्चर्ड नहीं होने देता है आउटर मोस्ट सेल्स को। तो ये यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए कोर कैम्बियम की फॉर्मेशन हो गई है। कोर कैम्बियम के बाद में यहाँ पर जो इंटरनली रीजन है यानी कि कोर्टेक्स रीजन फॉर्मेशन है, यहाँ पर कोर्टेक्स की फॉर्मेशन है। कोर्टेक्स के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कि काफी सारी सैटेलाइट सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि ये इनको हम बोलेंगे सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि इसके अंदर जैसे कि एक स्टार शेप के अकॉर्डिंग ही फॉर्मेशन हो रखी है इनके अंदर, और लार्ज एयर कैविटी भी इनके अंदर फिल्ड है, यानी कि स्पेस भर भर के है इनके अंदर, काफी सारा स्पेस है इनके अंदर। तो यहाँ पर स्पेस है, तो हमने क्या कहा कि ये रेस्पिरेटरी रूट है। रेस्पिरेटरी रूट क्या है कि वो अपसाइड डायरेक्शन के अंदर आ जाती है, नेगेटिव जियोट्रोपिक है, यानी कि ऊपर की साइड आ जाती है, जैसे स्टेम होती है तो ऊपर की साइड जब ये आती है तो ऑब्वियसली वो जब ऊपर की साइड आएगी तो वो लाइट वेट में रहेगी, न कि हैवी वेट में। और लाइट वेट किसकी वजह से आता है, यहाँ पर जो एयर कैविटी है वो अपसाइड उनको मूव करवाने में भी हेल्प करवाती है, प्लस उनका वेट जो होता है लाइट रह जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक तरीके से बायंसी नहीं होती वो कंडीशन होती है इसके अंदर। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो सेल्स का अरेंजमेंट है ये एक तरीके से उनको अपसाइड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, अपसाइड डायरेक्शन में रहने के लिए भी ये उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, यानी कि एक तरीके से एयर कैविटी इसलिए फॉर्म हुई है क्योंकि उनको अपसाइड डायरेक्शन में जाना था, उनके अंदर लाइट वेट की फॉर्मेशन हो गई है। अब इसके साथ साथ ही इसके अंदर हम देखते हैं कि काफी सारी स्क्लेराइड सेल्स भी प्रेजेंट होती है।
जो स्क्लेरोटिड सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, जो भी रूट होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। बट जो स्क्लेरोटिड रूट होती है वो बिल्कुल जो प्रोक्सिमल एंड होता है रूट का वहां पर ये अब्सेंट होती हैं। वहां पर और सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे सैटेलाइट सेल्स हो गई या फिर स्पिक्यूल्स हो गए, वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्क्लेरोटिड्स वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर आपको एक ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रही होगी। ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स क्या है कि जैसे कि ये पैरेन्काइमेटस सेल्स ही हैं जिनके अंदर एयर कैविटी है, यानी कि एयर की यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर एयर कैविटी की फॉर्मेशन है, लेकिन ये एक सेल्स यहाँ पर हम कह सकते हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स है। तो यहाँ पर एक पैरेन्काइमेटस सेल्स को यहाँ पर दूसरे से ज्वाइन करवाने वाला जो यहाँ पर पॉइंट है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर स्पिक्यूल्स, या हम कह सकते हैं कि पैरेन्काइमेटिक सेल्स के कनेक्शन पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स। तो यहाँ पर काफी सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है क्योंकि मल्टीपल पैरेन्काइमेटिक सेल्स को वो ज्वाइनिंग करवाता है। तो इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि सिंगल लेड यहाँ पर एंडोडर्मिस की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद में यहाँ पर जो भी वेस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर प्रोटोजाइलम की फॉर्मेशन है, मेटाजाइलम की फॉर्मेशन है, और यहाँ पर फ्लोएम की फॉर्मेशन है, यानी कि जो वेस्कुलर पोर्शन है वो इजीली प्रेजेंट, और मिडल में यहाँ पर पिथ रीजन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर काफी सारी पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पेसियस सेल्स प्रेजेंट होती है। मेनली इसके अंदर रेस्पिरेटरी रूट के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को यहाँ पर मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर मेन फॉर्मेशन क्या कि लेंटिसल होता है, जिसके थ्रू यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होते हैं। और लेंटिसल क्या होता है, इनर कोर्टेक्स रीजन तक यहाँ पर करेक्शन में होता है, या फिर यहाँ तक वो स्टे करता है यहाँ पर आकर के, और इसके अंदर यहाँ पर इनर कोर्टेक्स तक प्रेजेंट होता है, तो वहां पर ही गैसियस एक्सचेंज होता है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर ये एयर कैविटी काफी सारी होती है जो एक बायोन्सी की तरह प्रोवाइड करती है इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, वो फ्लोटिंग करने में या फिर अपोसाइड आने में उसके, और यहाँ पर लेंटिसल की वजह से उसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होने में इजिली हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ है। और जो सारी स्ट्रक्चर होती है जैसे वेस्कुलर टिश्यू है या जो पिथ है वो और सिमिलर रहती है, बस यहाँ पर मेन मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है मेनली कोर्टेक्स रीजन के। अब इसके अंदर जो कोर्टेक्स होता है, जैसे ये है तो ये रूट, लेकिन इसके अंदर कई रूट जो या कई स्पीसीज जो होती है या कुछ प्लांट जो होते हैं उनके अंदर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर मे भी प्रेजेंट हो सकता है और मे भी नहीं भी प्रेजेंट हो सकता। तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसके अंदर रेस्पिरेटरी रूट के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिला है। मेनली क्या लेंटिसल प्रेजेंट होने चाहिए जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करवाते हैं, क्योंकि मेन कंडीशन इनकी अगर हम देखते हैं कि ये वहां पर एनोरोबिक कंडीशन हो जाती है, वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है साल्टी एरिया के अंदर, तो इस वजह से उनके अंदर एयर एक्सचेंज नहीं होने पाता है। तो अगर लेंटिसल वहां पर प्रेजेंट है तो इजिली उनके अंदर गैसेज का एक्सचेंज हो सकता है। तो यही इसके अंदर मेन मॉडिफिकेशन था।